अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल आहत समी व्लॉग्स। हम आज आपको सिखाएंगे मछली बनानी। घर में सबका बहुत मूड था मछली बनाने का, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ अपने पार्टनर्स को भी मछली बनाने का तरीका सिखा दूं। और ये मछली जो है हम घर के तमाम मसालों के साथ बनाएंगे। इसमें हमने बाहर का कोई मसाला नहीं डालना है, और सबसे बड़ी बात, बाहर का ऐसे कोई मसाला लगवा के भी नहीं लाना। सारे मसाले हमने इसमें घर में खुद ऐड करने हैं। मछली लेनी है, मछली को की सफाई करवा के उसे घर ले आना है, ठीक है। मछली को मैंने अच्छी तरह धो के, और ये जो कट्स है ना मैंने खुद लगवाने। मैंने पूरी मछली का साइज खुद ही अपनी मर्जी से रखवाया। आप अपनी मर्जी से इसके पीसेस भी करवा सकते हैं फ्राई के लिए, लेकिन मेरा ये माइंड था, मैंने अपनी माइंड से करवाया। आप अपने माइंड से करवा सकते हैं। मछली को अच्छी तरह साफ करके रख लिया। अब मछली की बदबू कैसे खत्म करनी, जो कि खाना खाते हुए आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता कि आपको किसी भी खाने में से स्मेल आए। तो मछली को साफ करने के लिए आप दही, लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज यूज नहीं करूंगी। उसकी वजह यह है कि इजी वे, मैं हमेशा आपको आसान से आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगी जिससे जल्दी से जल्दी आप खाना बना सके। मैंने विंगर ले लिया है, मतलब सिरका ले लिया है, ठीक है। आप शिंगरीला का ले लें, आप किसी भी कंपनी का ले लें। इसे मैं मछली पे लगा दूं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वैसे मैं ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो है वो शिंगरेला के ही यूज करती हूँ, जैसे केचप, मेयोनेज़, सारा कुछ जो है मैं शिंगरेला का ही यूज करती हूँ। और अब हम इसे अच्छी तरह मछली के ऊपर लगा देंगे, और इसकी मकदार बहुत ज्यादा नहीं रखनी, इतनी मकदार रखनी है कि ये कड़वा भी ना हो जाए और ज्यादा गल भी ना जाए। इससे जो है आपकी बोटी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और इजी वे में जो है ना आप इसे स्मेल से जो है ना इसके अंदर से खत्म कर सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरह सिरका लगा देना है। अब हमने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है, और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसे धोने के बाद फिर मैं बताऊंगी आपको कि बाकी मसाले कब लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, और हमने इसे कितनी देर के लिए मैरिनेट करना है जिससे हमारी ये बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और अच्छी किस्म की मछली जो है वो तैयार हो जाए। तो आए हम अब अपनी मछली को मसाला लगाते हैं, जो कि हमने धो के रखी थी। मसाले में देखें, सारे मसाले घर के डाले हैं। एक नमक का चम्मच है, खाने का चम्मच, एक खाने का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच लाल मिर्च, एक आधा चम्मच जो है हस्बे जरूरत। आप घर में जितना इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। और फूड कलर जो है जरदा रंग है, ये कहीं से भी हमें मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। और साथ मेरे पास है ये एक छोटा डिब्बा जो है नेशनल का मछली मसाला। नेशनल के मसाले अपने घर में लाओ और खाने को आसान और मजेदार बनाओ। तो आज हम अपनी मछली को मसाला लगाते हैं, और हमने अपनी मछली को मसाला कितनी देर के लगाना है, कम से कम हमने अपनी मछली को 1 घंटे के लिए मसाला लगा के रखना है, और फिर हमने इसे फ्राई करना है। तो मसाला लगा के हम अपनी मछली को रख देते हैं, और इंशाल्लाह आपके सामने लगाते हैं, और उसके बाद जब फ्राई करेंगे तो फिर मैं आपको फ्राई करते भी दिखाऊंगी। नेशनल का मसाला हमने अपने इन मसालों के अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, और उसके बाद हमने जो है ये मसाले जो है ना अपनी मछली को लगाने हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात इसके अंदर जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, जो कि मैं आपको अब बताऊंगी, और सबसे जरूरी बात यह है कि नींबू का इसके अंदर बड़ा अहम किरदार है। नींबू डालने से जो हमारी बोटी है, जो हमारे गोश्त होता है ना, उसकी जो बोटी है ना वो एकदम गलती पूरी है, और गलने के साथ साथ वो बिल्कुल अपनी असल हालत में रहती है और बिल्कुल खराब नहीं होती। हमने जिस शेप में कट किया होता है ना अपनी बोटी को, बिल्कुल उसी तरह रहती है। तो हम इसके अंदर हमने 3 अदद नींबू डालने हैं, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छा सा तैयार हो। नींबू मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब हम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपने हाथ के साथ, ठीक है। मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुकिंग जब करती हूँ तो मैंने कभी भी ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी मर्जी है, आप जो है हाथ में दस्ताने पहन सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमने ये मसाला जो है जिधर जिधर मछली को कट लगे उनके अंदर अच्छी तरह भर देना है, और मछली के अंदर भी अच्छी तरह लगा देना है, ताकि हमारी जो मछली है उसको मसाला अच्छी तरह लगे और गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है ना वो गल जाए। और जब तक मैं मछली को मसाला लगाती हूँ, आप इस तरह करें कि जल्दी जल्दी जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपको ऐसे की मछली बना के कैसा महसूस हुआ और आपको कैसा टेस्ट लगा। और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि
मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस आपके साथ शेयर करूं और आपको भी एंटरटेन करूं। मछली को हमने मसाला अच्छी तरह लगा दिया है और अब ये तैयार है। अब हमने 1 घंटे का इंतजार करना है और 1 घंटा इसे ऐसे ही अच्छी तरह रखना। आपकी मर्जी, आप फ्रिज में रख लें, आपकी मर्जी आप इसे बाहर अच्छी तरह ढांप के रख लें और 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह अब हम इसे जो है ना आपको फ्राई करके दिखाएंगे। मछली हमारी तैयार हो गई है, मैरिनेट हो गई है और 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम अपनी मछली को फ्राई करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना इसे इसकी एंड लुक जो है ना शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया, अच्छी तरह गर्म करना है, ठंडे ऑयल में मछली को नहीं डालना, ठीक है। मैंने इसे तेज आंच पे गर्म किया है, लेकिन इसकी आंच जो है फ्राई के लिए मीडियम फ्लेम रखना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, ताकि हमारी मछली की जो बोटी है वो कच्ची ना रहे। तो हम अपनी मछली को अब ऑयल के अंदर डालते हैं। अपनी मछली को मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल दिया है, जो कि मैंने ऑयल गर्म किया था उसके अंदर। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 मिनट फ्राई करेंगे, इसकी साइडें पलट पलट के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मछली है वो पूरी तरह फ्राई हो चुकी है और इसे मैंने प्लेट में सर्विंग के लिए डाल लिया, ठीक है। और मैंने ये इसकी डेकोरेशन के लिए प्याज कट किया है गोल शक्ल में, नींबू कट किए हैं और सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। अब आपके सामने ही मैं इसकी डेकोरेशन करूंगी और जब तक किसी चीज की डेकोरेशन नहीं होती, उसकी खूबसूरती नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती, तो तब तक उसके अंदर ना तो वो जो है ना टेस्ट डेवलप होता है इंसान के अंदर, ना ये शऊर पैदा होता है कि वो इसे जल्दी से जल्दी टेस्ट करे। तो और जब भी आप डेकोरेशन करके गेस्ट को पेश करते हैं कोई भी चीज़, तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और एक अच्छी फीलिंग आती है और आपके अंदर भी एक खुशी का मुजाहरा होता है कि जी हम जो है इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और भी मज़ीद सारी डिशेस जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिश की डेकोरेशन और फिश दोनों तैयार हो चुके हैं। अब इसे केचप के साथ सर्विंग करें और इसे एंजॉय करें और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप रेसिपी घर में ट्राई करें और मेरे साथ भी शेयर करें कि मेरी रेसिपी आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।